देश में जहां कुछ समय पहले बारिश से तबाही नजर आई, तो वहीं अब बारिश न होने से मध्य प्रदेश में लोगों की चिंता बढ़ गई है। जी हां, बारिश न होने के कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में लाखों की फसलें सूखी पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं किसानों की पूरी फसल भी बर्बाद होती दिख रही है। नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। उमरिया जिले में कैबिनेट मंत्री मीणा सिंह के घर पर मानपुर से सटे कई गांव के किसानों ने धरना दिया है, चक्का जाम किया और बिजली विभाग मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। बता दें कि बारिश न होने के कारण बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। उमरिया जिले की कैबिनेट मंत्री मीणा सिंह के निवास पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। मानपुर से सटे कई गांव के किसानों ने बिजली की समस्या को लेकर चक्का जाम किया, फिर सड़क पर ही धरना दे दिया है। धरने पर मानपुर जनपद पंचायत से जुड़े हुए ग्राम बचरा, ग्राम टिकुरी और गड़िया टोला, ग्राम रायपुर के भी डोंगरी टोला, अमरपुर, इंदिरा के सैकड़ों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। किसानों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से पिछले कई माह से क्षेत्र में बिजली नहीं है। इस कारण से कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। जिले में इन ग्रामीणों के अलावा भी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। इन क्षेत्रों में ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है, प्रदेश में इस बार भीषण सूखे की स्थिति बन रही है। प्रदेश के अधिकांश हिस्से में कम वर्षा हुई, जलाशयों में पानी पूरी तरह से नदी भर पाया है। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने रविवार को सरकार से मांग की है कि प्रदेश भीषण सूखे की स्थिति में है। सरकार किसानों की फसलों का तत्काल सर्वे कराए और राहत दे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है, प्रदेश में इस बार भीषण सूखे की स्थिति बन रही है। प्रदेश के अधिकांश हिस्से में कम वर्षा हुई, जलाशयों में पानी पूरी तरह से नहीं भर पाया है। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश भीषण सूखे की स्थिति में है। सरकार किसानों की फसलों का तत्काल सर्वे कराए और राहत दे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है, प्रदेश में इस बार भीषण सूखे की स्थिति बन रही है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कम बारिश हुई, जलाशयों में पानी नहीं है, फसलें सूख रही है। प्रदेश की अधिकांश किसान आबादी इससे सीधी प्रभावित हुई। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वह उत्सव मोड से बाहर आए और तत्काल सर्वे कार्य शुरू कर किसानों को राहत देने की व्यवस्था शुरू करें। नाथ ने कहा है, मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया वह चुनौती का सामना करने से अधिक आपदा को अवसर में बदलने की चालबाजी जैसा प्रतीत हुआ। प्रदेश की जनता से पूर्व में भी देखा गया है कि शिवराज सरकार आपदा को अपने हित में अवसर में बदल लेती है और जनता के लिए सत्रांश पैदा करती है। जनता को झूठे वादों की नहीं, सच्चे इरादों की जरूरत है। उज्जैन जिले सहित प्रदेश के कई भागों में इस बार औसत से भी कम वर्षा हुई है, जिससे किसानों से लेकर सरकार तक के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल मंदिर में अच्छी वर्षा की कामना को लेकर विशेष अनुष्ठान करने आ रहे हैं। 4 सितंबर सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल मंदिर में अच्छी वर्षा की कामना के लिए विशेष अनुष्ठान करने आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक यानी 2 घंटे तक इस अनुष्ठान में भाग लेंगे। बाबा महाकाल से उज्जैन तथा प्रदेश में अच्छी वर्षा की कामना भी करेंगे। बता दें कि इस बार उज्जैन जिले में इस पूरे सीजन में मात्र 22.5 इंच औसत वर्षा हुई, जो हर साल की औसत वर्षा से लगभग 14 इंच कम है। इस कारण से इस बार सोयाबीन की फसल भी ठीक ढंग से पक नहीं पाई है। सोयाबीन की पत्तियां पीली होने लगी और फली भी घिरने भी लगी हुई है। ऐसे में किसान बहुत चिंतित है। किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सलाह दी जा रही है कि वह कुएं से और मोटर से सोयाबीन में सिंचाई करें, जिससे सोयाबीन की फसल ठीक हो सकेगी। इसी सब नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल को अच्छी बारिश के कारण लिए मनाने जा रहे हैं। साथ ही उमरिया के पाली में रविवार को हल्की बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी दिलाई है। बारिश होने से किसानों के चेहरे पर भी खुशी नजर आई। उमरिया जिले के अंतर्गत पाली में रविवार को मौसम मिजाज अचानक बदल गया, जिसकी वजह से तेज हवाएं चलने लगी और रिमझिम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। बीते 1 महीने में बारिश पूरी तरह से बंद थी, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। किसान अब भगवान से पानी की आस भी लगाए हुए थे, लेकिन इंद्रदेव मेहरबान नहीं थे। लेकिन अचानक इंद्रदेव मेहरबान हुए और रिमझिम बारिश ने लोगों को राहत दी। कई लोग बारिश का आनंद लेते हुए बारिश में भीगते भी नजर आए।
बारिश ने जहां आम लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं किसानों को भी राहत मिली। बारिश न होने के चलते खेतों में खड़ी फसलें खराब होने की कगार पर है, लेकिन बारिश होने से अब फसलों में भी फिर से चमक आ रही है। तापमान में गिरावट होने के चलते लोगों को काफी हल्की ठंडक का एहसास भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में 4 और 5 सितंबर से मानसून सिस्टम फिर एक्टिव होंगे। इससे बारिश का दौर भी शुरू हो जाएगा। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। हालांकि इससे पहले पूरे प्रदेश में गर्मी और उमस का भी असर है। शनिवार को ग्वालियर लगातार 5वें दिन सबसे गर्म रहा है। एक प्रार्थना सब करना, भगवान बारिश कर दे। मैं रात भर परेशान रहा, क्योंकि पूरा अगस्त का महीना सूखा गया और सूखा जाने के कारण बांध भी नहीं भरे पूरे, और बिजली की डिमांड एकदम बढ़ी, इसलिए कि फसलें अगर बचाना तो पानी देना है। ऐसी डिमांड आज तक कभी नहीं आई। तो हम भरसक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीजें ठीक रहें, लेकिन ये स्थिति संकट की है। एक बात और याद रखना, अंत में 1 महीने से पानी नहीं गिरा है, किसान संकट में है। हम भरसक प्रयास करेंगे। किसान भाइयों, चिंता मत करना, वैसे तो भगवान की कृपा बरसेगी, पानी आएगा, लेकिन अगर संकट भी आया तो मैं आपको कह रहा हूं, चिंता मत करना, मोदी जी के आशीर्वाद से इस संकट के पार निकाल ले जाएंगे आपको, कोई चिंता मत करना। जो परिस्थिति होगी निपटेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में 23 और 24 अगस्त से ही मानसून ब्रेक है, जो सितंबर के पहले सप्ताह में भी जारी है। इस कारण गर्मी का असर तेज हो गया है। सितंबर में मार्च अप्रैल जैसी उमस हो रही है। हालांकि लोकल सिस्टम की एक्टिविटी से कहीं ना कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। शनिवार को प्रदेश में 34 शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार रहा है। अगस्त सूखा बीत गया और अब सितंबर में भी अच्छी बारिश के लिए टोने टोटके भी प्रार्थना की जा रही है। और रतलाम के परसोड़ा में लोगों ने गांव के सरपंच लक्ष्मण जी मड़िया को भी गधे पर उल्टा बैठाकर घुमाया। ग्रामीणों ने यह टोटका इंद्रदेव को मनाने के लिए किया है। डेडक माता को भी गांव में भ्रमक करवाया गया, जहां पर ग्वालियर में लगातार 5वें दिन पारा सबसे अधिक रहा। शनिवार को यहां तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि पिछले साल सितंबर में तापमान 37.6 डिग्री तक पहुंच गया था। खजुराहो में भी पारा 37.4 डिग्री रहा। भोपाल में तापमान 34.4 डिग्री रहा। वहीं बैतूल, धार सहित अन्य शहरों में भी उमरिया और मलारगंज खंड में भी पारा 30 डिग्री या इससे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द बारिश हो सकती है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और मौसमी बीमारी भी देखने को मिलेगी। इसलिए सीएम भी कल बाबा महाकाल के पास बारिश को लेकर अर्जी लगाने भी जाने वाले हैं। अब देखना होगा कि क्या बारिश जल्द आएगी या नहीं। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।